कर हम दीवाना दिल। हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं कि हमारे और हमारे परिवार से दूर रहो। और हमारी दुनिया हम खुद संभाल लेंगे। चलो। अम्मा, वर्तिका, हमारे पति की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। जब तारा थी तब भी ये नाटक, सालों बाद पुनर्जन्म लेके आई है तब भी ये नाटक। हमको तो मुसीबत से कब्बो छुटकारा नहीं मिलने वाला है। महादेव, ये लो आइसक्रीम खाओ। तुम ही कहते थे ना बचपन में आइसक्रीम खाने से दिमाग ठंडा होता है, तो इसे खा के अपना ठंडा दिमाग करके अच्छे से सोचो। लो। सोचो सम्राट, ये सब बिच्छू, वर्तिका का सपना, ये सब जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। तारा के अलावा सूरज और प्रेतराज भी है, और वर्तिका को छोड़ के ऐसी हालत में दूसरे शहर में जाओगे तो वर्तिका के ऊपर खतरा होगा, और ये निलय यही चाहता है। तो ऐसा मत करो, कहीं मत जाओ। तुम्हारे साथ तारा रिश्ता निभाते निभाते पिछले जन्म में मर गई, तो क्या तुम उसके लिए शहर में नहीं रह सकते? ये जरूर सोचना अच्छे से। क्या था ये? सपने देखकर दौड़ती रहोगी एक शादीशुदा आदमी के पीछे? अम्मा, पिछले जन्म में सम्राट जी हमारे हस्बैंड थे, हमारा और उनका साथ था। और आपने भी देखा ना कि वहाँ सच में खतरा था, तो मतलब हमारे सपने झूठे नहीं थे। आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ, आपने भी देखा ना। अरे चाहे जो भी हो, देखो सम्राट का और तुम्हारा इस जन्म में कोई रिलेशन नहीं है, और हम कल सुबह जा रहे हैं बनारस छोड़कर, और ये हमारा आखिरी फैसला है। बहुत हुई तुम्हारी जिद, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक, और इन फालतू की नौटंकी में तुमने खाना भी नहीं खाया। हम खाना लेकर आते हैं, तुम चुपचाप खा लो। ये सब हमने कहा ना, आप प्लीज दूर रहिए, ये बिच्छू आपको मारने के लिए आया है। आप प्लीज जाइए। हमें सच में नहीं पता ये बिच्छू कैसा है, हमें हमारे ड्रीम में दिखाई दिया। तारा के अलावा सूरज और प्रेतराज भी है, और वर्तिका को छोड़ के ऐसी हालत में दूसरे शहर में जाओगे तो वर्तिका के ऊपर खतरा होगा। हमने फैसला कर लिया है। अगर आपको हमारी मांग में सिंदूर नहीं भरना है तो मत भरिए, हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, खासकर इन कमजोर क्षणों में। हम आपके साथ शहर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं,
आप बताइए कब चलना है, हम सामान पैक कर लेते हैं। क्या क्या सामान पैक करना है ये तो बोल दीजिए। हमने फैसला कर लिया, हम इसी शहर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, इसी घर में, इसी शहर में रहेंगे। सम्राट जी की रक्षक हम बनेंगे। इसी शहर में रह के वर्तिका के रक्षक बनेंगे हम, ताकि उसके साथ कोई गलत ना कर पाए। और यही हमारा फैसला है। तुम सम्राट के साथ जो कर रही हो सही कर रही हो, जैसे भी कर रही हो सही कर रही हो, मगर तुमको एक और काम करना है। जैसे सम्राट वर्तिका का रक्षक बन रहा है ना, वैसे तुमको भी रक्षक बनना होगा अपने और सम्राट के रिश्ते का। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। बोलो, बनोगे रक्षक? जी जी माँ जी। एक बार फिर से बोलो। जी माँ जी, हम बनेंगे रक्षक अपने और सम्राट जी के रिश्ते के, और ये हम आपसे वादा करते हैं। वर्तिका चाहे जो हो जाए, अब की बार कोनो कीमत पर तुमको इस घर में नहीं आने देंगे। मंगलसूत्र और सिंदूर हमारे नाम का ही पहनेगी वर्तिका, और इसके लिए तुम्हें मरना होगा सम्राट सिंह। और वर्तिका अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हें भी बहुत कुछ सहन करना होगा। फिर देखते हैं कि कौन किसको कब तक बचाता है। क्या कहा तुमने? तुम सम्राट की रक्षक बनोगी? मम्मा, अगर हमारे रहते सम्राट जी को कुछ हो जाएगा तो हम जीते जी मर जाएंगे। क्या बकवास है ये? अरे कैसे समझाएं तुम्हें कि सम्राट जी से इस जन्म में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वो पिछले जन्म में तुम्हारे पति थे, इस जन्म में तुम हमारी बेटी हो। मम्मा, क्या अगले जन्म में आपको हम ही अपनी बेटी के रूप में चाहिए या नहीं? कि क्या बेहुदा सवाल है? बताइए ना। अच्छा, आप हमेशा कहती हैं ना कि वर्तिका तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो आपको हमारी आंखों की कसम, प्लीज बताइए ना कि आपको अगले जन्म में हम अपनी बेटी के रूप में चाहिए या नहीं? हाँ, हर जन्म में चाहिए। और क्यों? क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हो, वैसे ही हम भी सम्राट जी से प्यार करते थे। और ऐसा फील होता है कि वो प्यार अब भी है। बात अलग है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन दूर रहकर भी तो अपना प्यार निभा सकते हैं ना, तो निभाएंगे। हाँ मम्मा, आप भी तो ये खाना लाकर अपना प्यार ही निभा रही हैं ना, हम खाना खा लेंगे।
सम्राट सिंह तुम मरोगे, आज पक्का मरोगे। ए, सुनाई नहीं दे रहा? नीले रुक जा, छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। हम कह रहे हैं रुक जा। सम्राट सिंह, पिछले जन्म में हम तारा से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि सबने हमें जला दिया था, और इसलिए इस जन्म में तुम जलोगे ताकि वर्तिका और हम एक हो सके। ए, हम कह रहे हैं मत कर, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहे हैं तुझे। तुम मरोगे सम्राट। मत कर। अब देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। वर्तिका! तुझे पाने को फिर जन्मे हम तो तुम्हारे हर युग में, धड़कनों में अब तू ही तू है, सांसों में गया है गुल मिल, इंतजार में पलक बिछाए बैठे हैं होठों को से। सम्राट जी, आप ठीक तो है ना? जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। हम ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो कल रात जब आपको बिच्छू मारने के लिए आए थे तो हमें अंदाजा हो गया था कि आज सुबह भी आपको मारने की कोशिश की जाएगी, इसलिए जब आप ऑफिस के लिए निकले तो हम आपको फॉलो करने लगे, क्योंकि हमें आपको हर खतरे से बचाना है और उस नीले को भी ठिकाने लगाना है। लगता है भाग गया वो। चाहे जितना भाग ले, हम उसे पकड़कर हमारी जिंदगी से बहुत दूर फेंक देंगे। हमारी नहीं, मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी जिंदगी अलग है। सॉरी, आप सही हैं, हमारी नहीं। थैंक यू एक बार फिर से हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन ऐसे यूं बार बार टाइम ज़ाया मत किया करो अपना। चलो घर छोड़ देते हैं हम तुम्हें। सेम बात हमें भी कहनी थी आपसे कि आप हमारे लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वैसे भी जब दो लोगों की जिंदगी अलग होती है तो उनके रास्ते भी अलग अलग ही होते हैं। चलो घर छोड़ देते हैं तुम्हें। क्यों घर छोड़ देते हैं? जबरदस्ती है क्या? ओके, तो जो आप कहेंगे वो हम क्यों करें?
अगर हम गाड़ी में नहीं बैठे तो कांच पर नाचने के लिए कहेंगे, या 20 साल बाद आपने कोई नया तरीका निकाला है अपने सामने वाले को सजा देने के लिए। सॉरी, अब तो आप उठाकर घर भी पहुंचाते हैं। तुम बताइए ना, अब क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू सी। बोलिए ना, क्या करेंगे? रिक्शा, रिक्शा। बी ब्लॉक शिवालय चौराहा, लेके जाइए इन्हें। ओह हेलो, हम अपने लिए ऑटो खुद रोक सकते हैं। और भैया, इन्हें कह दीजिए कि लड़कियों के घर का एड्रेस याद ना रखा करें। चलिए। वर्तिका, हम उस रास्ते एक कदम ना चलें जिस रास्ते पे हमें तुम मिलो, लेकिन हम लाचार हैं। रास्ते को मोड़कर आप तक ले आएंगे, क्योंकि आपकी फिक्र करना हमारी लाचारी है। सम्राट जी, ये सब क्या है? सम्राट जी, कैसे हुआ ये सब? बेटा, कैसे हुआ सब? हाँ? कहाँ है सब? नीले ने हमें जलाने की कोशिश की है। दादा हो दादा, बबुआ जी, फिर क्या हुआ? एक देवी ने बचाया हमें, और उस देवी का नाम है वर्तिका। हाँ सम्राट, तू थाने चल और नीला पर ना केस करते, बहुत हो गया उसका। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही लड़ लेंगे उससे। बेटा, अपनी जिद छोड़, बहुत हो गया जिद तुम्हारा। नीले वर्तिका से प्यार करता है ना, तो करने दो शादी दोनों को। वही तो हम तब से कहा रहे बबुआ जी। ए उर्मी, बबुआ जी तुम्हारे पति है ना, बोलो कुछ हो। अरे बोलो ना कुछ हो। बस, ये जो कुछ भी हो रहा है ना अम्मा, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग हमारे और तारा के रिश्ते को अपना लेते तो ये पुनर्जन्म का ड्रामा ही नहीं होता, कुछ नहीं होता ये सब। तो जो कुछ भी हो रहा है ना अम्मा, ये हमारी किस्मत है या फिर आप लोगों की जिद। वर्तिका, कहाँ से आ रही हो? मामा, वो सम्राट जी को नीले जबरदस्ती जलाने की कोशिश कर रहा था, तो हम उन्हें बचाने गए थे। कब तक चलेगा ये? समझ क्यों नहीं रही हो? छोड़ो बेटा ये सब, इस शहर से दूर चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। और बेटा, अपने करियर के बारे में भी तो सोचो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी तो बची है ना। नहीं मम्मा, हम सम्राट जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और आप बार बार एक ही बात समझाना बंद कीजिए। हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। और आप प्लीज हमारी टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में। अरे कैसे टेंशन ना ले हम? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सम्राट को क्या होता है। और एक माँ से उसकी फिक्र मत छीनो। नहीं मम्मा, हम एक माँ से उसकी फिक्र नहीं छीन रहे हैं।
लेकिन आप भी एक बात समझिए, अगर सम्राट जी को कुछ हुआ तो आपकी बेटी बिना शादी के ही विधवा हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ आप सम्राट जी की भी फिक्र कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे चलेगा सम्राट को मारने? अरे अब तुम भूत नहीं हो कि बहुत सारी शक्तियां हैं तुम्हारे पास। इंसान हो तुम, और एक बार पुलिस तक पहुंचा दिए गए तो जिंदगी भर जेल में सड़कर मर जाओगे। तो क्या करते? कल बिच्छू भेजे थे, कुछ हुआ? हुआ तो आज भी नहीं। तो कैसे मरेगा सम्राट सिंह? पिछले जन्म में पता है तुम्हारी गलती क्या थी? गलती ये थी कि तुम तारा के साथ भागने के लिए उसके हाँ कहने का इंतजार करते रह गए। वही गलती तुम इस बार भी दोहरा रहे हो।